कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। लखीमपुर खीरी जिले में शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, जहां किसानों पर बीजेपी के एक मंत्री ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 5 किसानों की मौत हो गई, जबकि कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें कई किसानों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बता दें, पिछले 10 महीने से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी मामले को लेकर लखीमपुर खीरी में किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। इसी बीच बीजेपी के एक मंत्री किसानों पर गाड़ी चढ़ाते हुए आगे निकल गए, जिसमें मौके पर 5 किसानों की मौत हो गई और कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना जब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को लगी, तो राकेश टिकैत अपने काफिले के साथ लखीमपुर जाने के लिए तैयार हुए, तो जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन राकेश टिकैत का काफिला इतना मजबूत निकला कि कोई भी बंदिश राकेश टिकैत के काफिले को नहीं रोक सकी। आज इसी मामले को लेकर नवाबगंज के किसानों में भी भारी आक्रोश देखा गया। नवाबगंज के किसानों ने भी बीजेपी मंत्री को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग की है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर बीजेपी मंत्री को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो लेने के दिन बढ़ सकते हैं। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। सर कहाँ जाना हो रहा है? सर कहाँ जाना हो रहा है? पीडिया से। सर आंदोलन चल रहा है, सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जा रही, क्या कहना चाहेंगे सर? करेंगे, वही चल कर करेंगे। सर क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है सर, उसपे जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़ ले पहले क्या है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? पढ़ ले रूलिंग, पढ़कर जब फोन कर ऐसा है, इसमें बहुत गलत काम किया है सरकार, बिल्कुल तानाशाही पर आ गई है। हमारे 5-6 किसान शहीद हो चुके हैं, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जिन्होंने ये कार्य किया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो मंत्री है उसे पदमुक्त किया जाए, मंत्री पद से हटाया जाए, तभी हम किसान लोगों को तसल्ली होगी, वरना आंदोलन बहुत उग्र हो जाएगा, आगे की लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी। सरकार ये समझ ले कि किसान ये मुट्ठी भर किसान नहीं है, ये बहुत किसान है, 60% 65% किसान है। अगर सब जागरूक हो गए तो सरकार की ऐसी कमतैसी हो जाएगी। सरकार समझ नहीं रही है, सरकार को समझना चाहिए। सरकार के विरोध में पूरा किसान उतर चुका है, लेकिन ये अड़ियल सरकार अभी भी नहीं समझ रही है। एक मंत्री जो अजय मिश्र टैनी, इन्हें पहले भड़काऊ भाषण किसानों के विरोध में दिए थे। इनका बेटा जो था वो गुंडा प्रकृति का है, अपने गुंडों को ले जाकर हमारे किसान भाई जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई और उसमें लगभग अब तक की सूचना है कि 8 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, बाकी 10-20 घायल हैं। इसको हम कड़ा विरोध करते हैं और धरना प्रदर्शन भी हम लोग यहाँ पर विरोध करेंगे। और लखीमपुर हमारे यहाँ के कुछ किसान नवाबगंज के जा चुके हैं, बाकी हम लोग भी जाने की योजना बना रहे हैं और नवाबगंज चौराहे पर भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। नवाबगंज में शांतिपूर्ण तरीके से इस समय शांतिपूर्ण है पूरी तरीके से माहौल?
नवाबगंज में शांतिपूर्वक तो है, लेकिन हर किसान के दिल में दर्द है, हर किसान के दिल में दर्द है। और पूरे एरिया में ये शोक का माहौल है कि इस तरीके से तानाशाही जो भाजपा सरकार है, ये एक तानाशाही है। और हमारे किसानों पर कई बार कई जगह ये गुंडागिर्दी की गई है और इनके मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए जो इस तरीके के घटना घट रहे हैं, और इन पर कार्रवाई 302 की जाए, तत्काल जेल भिजवाया जाए और हमारे जो किसान शहीद हुए उनके लिए 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। ये तो बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी कि एक दंगा भड़का के हम राज करें, एक छत्र राज करें। ये दंगा का एक माहौल बन रहा है और हमारे बीजेपी का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि दंगा करो, राज करो। पहले हिंदू मुस्लिम चलवाना, फिर सिख मुसलमानों को भड़काना, फिर हिंदू सिख भड़काना, ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है। मतलब अन्नदाताओं पर इस तरीके की बर्बरता कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? हम तो ये देख रहे हैं ये सब हमारे दबाने का प्रयास कर रहा है। जितने ही हमें दबाएंगे उतने ही हम उग्र होते चले जाएंगे।